Dear friends, welcome to what2how.com Basic GK video tutorial series for IAS, PCS and other state competition exams। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी इस वेबसाइट what2how.com में आपको जीके से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक जीके वीडियो ट्यूटोरियल्स सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसमें हम जितनी भी बेसिक जनरल नॉलेज है जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में यूज़ की जा सकती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जीके एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम जीके की डिफरेंट बुक्स पढ़ने लग जाएं तो इसमें बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन अपनी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, हम उन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने इस ट्यूटोरियल में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। ये डिफरेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो कि कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं। इस ट्यूटोरियल्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आज हम नेशनल अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम इस ट्यूटोरियल को दो भागों में डिवाइड किया है, नेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स। आज हम सबसे पहले नेशनल अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम भारतवर्ष में जो मेजर सिविलियन अवार्ड्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जो मेजर 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट रैंक पे आता है भारत रत्न, सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ये सारे अवार्ड्स हैं जो क्रम वाइज हैं, यानी भारत रत्न की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण आता है, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण एंड पद्म श्री। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पूरे भारतवर्ष में। भारत रत्न अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस में और किसी भी पब्लिक सर्विस में एक हाईएस्ट ऑर्डर की पहचान बनाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। उनको भारत रत्न अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न अवार्ड को सबसे पहले 1954 में शुरू किया गया था। जो 1954 ईस्वी में जो भारत रत्न अवार्ड 3 पर्सन्स को दिया गया था। सबसे पहले वो थे डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर S राधाकृष्णन एंड C राजगोपालाचारी। जहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और याद रखने योग्य है वो ये कि भारत रत्न अवार्ड 3 ऐसे लोगों को भी दिया गया है जो भारत से बाहर पैदा हुए थे, यानी वो फॉरेन कंट्रीज़ के थे। जैसे मदर टेरेसा 1979 में वो एक नेचुरलाइज्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया थी और उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के भलाई वाले कामों में लगाया। उनकी इन उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में ये अवार्ड दिया। नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका की राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको यह अवार्ड
1990 में दिया गया। अगर हम रिसेंट अवार्डीज के बारे में बात करें तो 2015 में श्री मदन मोहन मालवीय, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनको जो है अवार्ड अनाउंस किया गया है। और दूसरा श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको जो है अवार्ड दिया गया है। सिविलियन अवार्ड्स के बाद बारी आती है गैलेंट्री अवार्ड्स की, जो भारत में 4 मेजर गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। वो हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र एंड अशोका चक्र। यानी सबसे ऊंचा स्थान परमवीर चक्र का है, दूसरे नंबर पे महावीर चक्र, तीसरे नंबर पे वीर चक्र, चौथे नंबर पे अशोका चक्र। ये गैलेंट्री अवार्ड्स भारत सरकार द्वारा उन सैनिकों को, भारतीय सेना के जवानों को दिए जाते हैं जो अपनी बहादुरी के कारण, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। परमवीर चक्र के जो फर्स्ट अवार्डी थे उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, और लास्ट टाइम जो ये परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है वो 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बाद आगे बारी आती है अर्जुना अवार्ड की। अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाता है, यानी जो लोग स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है और देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ही दिया जाता है, लेकिन ये अवार्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कोचेस को दिया जाता है। यानी जो कोच बहुत ही रिप्यूटेड कोचेस होते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कोचिंग की है डिफरेंट फील्ड्स में, वो फील्ड किसी भी गेम से रिलेटेड हो सकता है, यानी उनके स्टूडेंट जो उनसे कोचिंग लेकर भारत का नाम रोशन किए हैं, उन कोचेस को ये अवार्ड दिया जाता है। यानी जिन्होंने कोचिंग के क्षेत्र में भारत के डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। रिसेंटली ये जो अवार्ड दिया गया है वो नवल सिंह, अनूप सिंह, स्वतंत्र राज सिंह और निहार अमीन, इनको रिसेंटली अनाउंस किया गया है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में एक और मेजर अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में उस पर्सन को दिया जाता है जिसने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाइफ टाइम कुछ अचीव किया हो। यह अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी में एक बहुत ही भारत के अच्छे खिलाड़ी थे और जिन्होंने भारत को हॉकी के क्षेत्र में महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट्स में कई बार स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू किया गया था। 2015 में ध्यानचंद अवार्ड 3 पर्सन्स को मिला है, जिनका नेम है रोमियो जेम्स, शिव प्रकाश मिश्रा एंड टीपीपी नैयर। इससे आगे वाले अवार्ड के बारे में बात करते हैं, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जिसको GNAN पीठ अवार्ड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये लिटरेरी यानी लिटरेचर के क्षेत्र में भारत में सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जिसे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भारत की लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, उन लैंग्वेजेस में जो भी बेस्ट राइटिंग होती है उस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं साहू जैन एंड फैमिली के द्वारा दिया जाता है। और रिसेंटली 2015 में भालचंद्रा वेनाजी निमाडे, जो कि एक मराठी राइटर हैं, उनको उनके हिंदी नावल जगन्याची समृद्धा अदगल के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में एक और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड जो हर साल घोषित किया जाता है वो है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़। इस प्राइज़ को श्री महात्मा गांधी जी की याद में 1995 द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये अवार्ड इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है और इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जाता है। उन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन को यह अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने सोशल के क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में और या पॉलिटिकल क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया हो। और उनके जो मेथड्स ऑफ दिस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के जो मेथड्स हैं वो नॉन वायलेंस हो और गांधीयन मेथड्स का यूज़ किया गया हो। जो कमेटी इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ को डिसाइड करती है उसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, उनकी एक कमेटी इस प्राइज़ को डिसाइड करती है। 2014 में यह प्राइज़ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को उसकी उपलब्धियों के लिए दिया गया था। इससे आगे प्राइज़ आता है इंदिरा गांधी प्राइज़। इंदिरा गांधी प्राइज़ को 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये भी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर स्थापित करने में मदद की हो। 2014 में यह अवार्ड भी भारत के प्रमुख स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। इससे नेक्स्ट अवार्ड आता है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी याद में यह प्राइज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1985 में शुरू किया था, जो कि 31 अक्टूबर को हर साल दिया जाता है। ये उन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं। 2013 में लास्ट टाइम जब ये अवार्ड श्री MS स्वामीनाथन को दिया गया था, जो कि एक भारत के बहुत ही प्रमुख एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं। फ्रेंड्स, इससे आगे वाला अवार्ड है जो वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने फिल्म्स के क्षेत्र में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूट किया हो, यानी उनकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा एंड इंडियन फिल्म्स, उसकी उपलब्धि के मद्देनज़र यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड 1969 में शुरू किया गया था और इनकी जो फर्स्ट इस अवार्ड की रिसिपिएंट थी वो थी देविका रानी, जो कि फिल्म एक्ट्रेस थी। उनको यह अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। और रिसेंटली 2014 में यह अवार्ड भारत के एक बहुत ही शानदार हिंदी फिल्मों के कलाकार श्री शशि कपूर जी को दिया गया। इससे आगे वाला अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं राजीव गांधी जी की याद में दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हो। इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हाईएस्ट ऑनर की तरह है। इस प्राइज़ को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाता है और सबसे पहले ये अवार्ड 1991-92 में शुरू किया गया था, जो कि भारत के चेस खिलाड़ी श्री विश्वनाथन आनंद जी को यह प्राइज़ सबसे पहले 1991-92 में दिया गया था। रिसेंटली 2014-15 में सानिया मिर्ज़ा, जो कि लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं और जिन्होंने डिफरेंट टूर्नामेंट्स में बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन किया है, उनको यह अवार्ड दिया गया। दोस्तों, कुछ अदर अवार्ड्स हैं जिनके बारे में सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इंडियन साइंटिस्ट को साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, उनकी साइंस के क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। एक है कोरियन अवार्ड, डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है जिस पर्सन ने डेयरी डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया हो। और आगे वाला जो अवार्ड है वो है BC रॉय अवार्ड। यह अवार्ड मेडिकल फील्ड में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्होंने मेडिकल फील्ड में किसी बीमारी में या किसी मेडिसिन में अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, उनको यह अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इन सारे अवार्ड्स में आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है या रिसेंटली ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे और ये अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम लाइक IAS एग्ज़ाम, PCS एग्ज़ाम और एनी अदर स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम में इनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम अगले ट्यूटोरियल में इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। what2how.com। थैंक्स।